हमारी प्रतीक्षा अंततः समाप्त हुई। हमारे माननीय अतिथि सभागार में पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनका तालियों से स्वागत करें, हृदय से स्वागत करें। मंच पर विराजमान होने तक करतल ध्वनि से सभागार गूंजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैवल्य धाम परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। इस ऐतिहासिक 101वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमें धन्य करने आए मंच पर विराजमान है प्रमुख अतिथि परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऋषिहुड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कैवल्य धाम शताब्दी समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत सिंह भोगल जी, निदेशक कैवल्य धाम, श्री सुबोध तिवारी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैवल्य धाम। हमारे अतिथियों के स्वागत में एक बार फिर से इस प्रकार करतल ध्वनि हो जिसका स्पंदन अगले वर्ष के स्थापना दिवस समारोह तक कैवल्य धाम के परिसर में गूंजता रहे। कैवल्य धाम की 101वीं वर्षगांठ के इस भव्य समारोह में सम्मिलित आप सभी आदरणीय अतिथियों, भक्तों, संकाय सदस्यों, छात्रों एवं मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शनाया वात्स्यायन आज के कार्यक्रम की संचालिका हूं और कैवल्य धाम की धन्यवादी हूं यह अवसर देने के लिए। कार्यक्रम के औपचारिक आरंभ से पूर्व आइए ओम सहनाववतु शांति मंत्र के साथ हम अपने मन को केंद्रित करें। आप यदि मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो मंत्र ध्वनि का आनंद अनुभव करें। आप सभी आइए अब स्वामी कुवल्यानंद जी के दिव्य आशीर्वाद के साथ दीप प्रज्वलन अनुष्ठान द्वारा दिव्य चेतना का उस अनंत ज्योति का आह्वान करें जो अपने प्रकाश से हमारी अज्ञानता का अंधेरा मिटाए, और प्रार्थना करें कि वह 1 शताब्दी से कार्यरत कैवल्य धाम संस्थान को योग और विज्ञान के समन्वय के इसके निस्वार्थ उद्देश्य में निरंतर मार्गदर्शन करती रहे। वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु साधक रामदास जी कृपया मंच पर पधारें। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथियों से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन हेतु आगे जाएं। श्रोता एवं दर्शक गणों से अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कैवल्य धाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुबोध तिवारी जी, जिनकी दूरदृष्टि और गतिशील नेतृत्व ने स्वामी कुवल्यानंद जी की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम विनम्रतापूर्वक आपको आमंत्रित करते हैं। आप कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा श्री सुबोध तिवारी जी से विनम्र अनुरोध है कि वह हमारे प्रमुख अतिथि परम पूज्य सर संघचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को हमारे स्नेह, सम्मान और कृतज्ञता का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। सर, आपसे अनुरोध है हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी का स्वागत करें और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारा सादर आभार व्यक्त करें। सर, आपसे अंतिम अनुरोध कि कैवल्य धाम के शुभ चिंतक एवं मार्गदर्शक श्री सुरेश प्रभु जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर
उनका सादर स्वागत एवं अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सर। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी आदरणीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जो वैदिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के संदेश के प्रसार के लिए समर्पित हैं। आप महान हिमालय संत परंपरा के शिष्य हैं और हरिद्वार स्थित संन्यास आश्रम के प्रमुख तथा सूरतगिरी बंगले के अध्यक्ष हैं। 18 वर्ष की आयु में स्वामी जी पहली बार ब्रह्मचारी के रूप में संन्यास आश्रम आए। 6 मई 1981 को स्वामी जी ने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। स्वामी जी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से वेदांताचार्य और मुंबई विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। 10 मई 1995 को उनके गुरुजी पूजनीय ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज ने उन्हें आश्रम का दायित्व सौंपा और संत महात्माओं की उपस्थिति में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। स्वामी जी देश विदेश में आध्यात्मिक व्याख्यानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार और आयोजन में गहन रूप से संलग्न हैं। हम सभी धन्य हैं जो आपको साक्षात देख पा रहे हैं और आपके आशीर्वचनों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अब हम परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी से सादर निवेदन करते हैं कि वह हमें आशीर्वचन प्रदान कर कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत करें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और कृपामयी वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। योग के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखने से लेकर दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित करने तक कैवल्य धाम की यात्रा दूरदर्शिता, समर्पण और परिवर्तन का प्रतीक रही है। हमारा 101वां स्थापना दिवस मनाते हुए हम स्वामी कुवल्यानंद जी के कालातीत उद्देश्य को सम्मानित करते हैं, जिनका कार्य आज भी साधकों को संतुलन, प्रज्ञता और आंतरिक शांति के पथ पर मार्गदर्शन करता है। चलिए उन क्षणों को फिर से जीवित करें जो कैवल्य धाम की परंपरा और अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। कैवल्य धाम की 1 शताब्दी लंबी योग, शोध और समग्र कल्याण की यात्रा आइए देखें इस छोटे से चलचित्र में। योग और मानवता के प्रति समर्पित 100 वर्ष की यह निस्वार्थ यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जो जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण नाशवान, क्षर, अविनाशी, अक्षर और पारलौकिक परम पुरुष पुरुषोत्तम के बीच भेद करते हैं और संसार को एक उलझे हुए वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और फांदें नीचे फैली हुई हैं। यह अध्याय बताता है कि इन जड़ों को अनासक्ति के माध्यम से काटा जा सकता है और जो इस ज्ञान को समझता है वह परम पद को प्राप्त करता है। हमारे कैवल्य विद्या निकेतन के होनहार विद्यार्थी कैवल्य धाम की परंपरा का उज्जवल भविष्य हैं। वह अब आप सभी के समक्ष अपनी मधुर ध्वनि में इसी 15वें अध्याय के 20 श्लोकों को प्रस्तुत करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इन श्लोकों को पूर्ण ध्यान एवं हृदय से सुनने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन्हें प्रस्तुत करने वाले हमारे विद्यार्थियों को अपना स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अद्भुत अनुभूति। आप सभी विद्यार्थियों एवं योग साधकों का इस अनुपम प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
101वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम विमोचन करेंगे 2 पुस्तकों का। योगमय पुलिस, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शरद चंद्र भालेकर, और सात्विक आहार, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर ऋतु प्रसाद। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथियों से सादर निवेदन है कि वह कृपया इन दोनों पुस्तकों का अनावरण करें। दोनों लेखक कैवल्य धाम परिवार के अभिन्न अंग हैं। लेखकों और योगदानकर्ताओं को हार्दिक बधाई। परमादरणीय अतिथियों का पुस्तकों के अनावरण हेतु हार्दिक धन्यवाद। प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट, नीति निर्माता, रणनीतिकार, परिवर्तनकारी नेता, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं सांसद, 10 बार केंद्रीय मंत्री, 6 बार सांसद, ऋषि हुड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सक्रिय अतिथि प्राध्यापक। 30 वर्षों के कार्यकाल में श्री सुरेश प्रभु जी ने भारत सरकार में संघीय स्तर पर 10 महत्वपूर्ण कैबिनेट विभागों का कार्यभार संभाला है, जिनमें उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उर्वरक एवं रसायन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने G7 और G20 शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के शेरपा के रूप में भी कार्य किया है और इन्हीं G7 तथा G20 शिखर सम्मेलनों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार के आधिकारिक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि कैवल्य धाम के संदर्भ में बात करें तो श्री प्रभु जी हमारे शताब्दी वर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और इस संस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शकों में से एक हैं। श्री प्रभु जी, आपका इस समारोह में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपके ऊर्जा और प्रेरणा से भरे शब्द हम सुनना चाहेंगे। आपके निरंतर मार्गदर्शन, ज्ञान और प्रेरणा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभु जी। परम पूज्य सर संघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी, आपने अपनी शालेय शिक्षा चंद्रपुर में प्रथम श्रेणी में पूर्ण करने के बाद नागपुर में पशु वैद्यकीय की शिक्षा यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस प्रथम श्रेणी में पूर्ण की। 1 वर्ष सरकारी नौकरी भी की। मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस करने के लिए नौकरी छोड़कर वे अकोला चले गए। वहीं 1974 में संघ के प्रचारक पूर्णकालीन बने। 1975 के आपातकाल में भूमिगत अर्थात अंडरग्राउंड रहकर संघ का काम किया। प्रचारक के रूप में अकोला नगर प्रचारक, जिला प्रचारक, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक का दायित्व वहन कर वे 1986 में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख, 1996 में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बने। सन 2000 में वे सरकार्यवाह चुने गए। 2000 से 2009 तक सरकार्यवाह का दायित्व वहन किया। 21 मार्च 2009 में परम पूजनीय सर संघ चालक का गुरु भार उन पर सौंपा गया। श्री भागवत जी अपने आप में एक संस्थान है। हमारा सौभाग्य है जो आप यहाँ उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से ही हमारा यहाँ होना सफल हो गया है। आपके मुख से निकले शब्द बहुमूल्य हैं और आज हम इसी अनमोल निधि को अपने साथ लेकर जाएंगे। परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, आपसे अनुरोध है कि अब आप अपने विचारों और आशीर्वचनों से हमारा जीवन आलोकित करें, हमें कृतार्थ करें। आपके प्रेरणादायी वचनों और योग के माध्यम से
राष्ट्र सेवा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री भागवत जी। आंखें आपको देखकर थकी नहीं और कान है जो बारंबार हमारे परम आदरणीय एवं प्रतिष्ठित अतिथियों को सुनना चाहते हैं, परंतु आज के कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त होती है और विदाई की घड़ी भी आ चुकी है। तो कार्यक्रम के समापन से पूर्व हम कैवल्य धाम परिवार की ओर से प्रमुख अतिथि परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, विशिष्ट अतिथि परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी, श्री सुरेश प्रभु जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऋषिहुड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कैवल्य धाम शताब्दी समारोह के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथियों और सम्माननीय उपस्थित जनों का हृदय की गहराइयों से सादर आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और स्वयं सेवकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। आशा है कैवल्य धाम का 101वां स्थापना दिवस समारोह अविस्मरणीय रहेगा हम सभी के लिए। अब हम समारोह का समापन करेंगे पूर्ण मदह मंत्र के साथ। जो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं वे हमारे साथ मंत्रोच्चारण करें और जो नहीं कर सकते हैं वह मंत्र ध्वनि का आनंद अनुभव करें अपने अपने। अब मंच पर बैठे हमारे विशिष्ट अतिथि सभागार से प्रस्थान करेंगे। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के साथ इनका आभार व्यक्त करें। सभागार से बाहर जाते हुए करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। हमारा प्रयास रहा और हम यह आशा करते हैं कि आपका कैवल्य धाम के 101वें स्थापना दिवस समारोह में आना सफल रहा। आप सभी का कैवल्य धाम पे आने हेतु हार्दिक धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कृपया 2 मिनट और दीजिए, अतिथियों को जाने दीजिए और उसके बाद आप सभागार के द्वारों से जा सकते हैं बाहर। कार्यक्रम के संचालन में यदि कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का कैवल्य धाम की पावन भूमि पर आने के लिए हार्दिक धन्यवाद।